अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PS 91 के MPA फरहान फारूक साहब और यहाँ पे सफाई मुहिम चल रही है। इस हवाले से भी कुछ बात करते हैं और कुछ ऐसे सवालात जो आपके इन तक थे जो नहीं पहुँच पा रहे थे वो पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आज के हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ज़ाहिर है हम इस वक्त UC4 वार्ड 1 में रेता प्लाट पे मौजूद हैं। रेता प्लाट के मसाइल के हवाले से यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन और यहाँ के नौजवानों की कमेटी मौजूद है। वो अपने मसाइल कुछ बताना चाह रहे थे और हमारे साथ मिल के, इससे पहले भी हमारी इनसे 2 मीटिंग हो चुकी है। इनके बिजली के इश्यूज़ हैं, इनके सफाई के इश्यूज़ हैं, सेवरेज का मसला है, पार्क का मसला है, खेल के मैदान का मसला है। वो सारे मसाइल जो कराची के अंदर हर जगह मौजूद हैं इनके भी हैं, लेकिन इनके कुछ कदरे ज़्यादा हैं क्योंकि रेता प्लाट जो है वो हमेशा से जब भी यहाँ सूबाई असम्बली की सीट हो या यहाँ पे UCs के नुमाइंदे हों, उन्होंने रेता प्लाट को जो है उस तरह से नज़रअंदाज किया है, उस तरह से इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। कुछ दिन पहले हमारे ऊपर टॉर्चर करा जा रहा था। जो नॉर्मल लोड शेडिंग की टाइम था उससे ज़्यादा लोड शेडिंग करा जाता है। कोई टाइम नहीं है, सारा रात लाइट बंद है। जो पिछले टाइमिंग आवर था उस टाइम पर ये पहुंचा है, मगर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा इशू है जो हमारी जो छोटे छोटे सोसाइटी है वो स्क्रैप हो चुका है। रोड ख़राब हो चुके हैं, गटर के लाइन बहता है, बच्चे शिकोर नहीं है, बच्चे के खेलने के कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। 2 पार्क है इस सोसाइटी में, दोनों पार्क कब्जा हो चुका है। जो भी मसाइल हैं इलाके के, आप लोग भी वक्तन फ़वक्तन जो भी है उनके साथ नॉलेज में लेकर आएँ, अपना मुद्दा रखें सामने। ऐसी साहब जहाँ तक ताउन हो सकता है वो करेंगे और जो बात आगे पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाएंगे। ये सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं सबकी एक ख्वाब था कोई आए हमारी मदद करे। मंशियात फरोशों की एक अड्डा है यहाँ बहुत बड़ी। अब जो एक मकान 3 मंजिला है उसमें 3-3 4-4 किराएदार हैं, लाइनें 6 इंच की डली हुई हैं सर। हर दूसरे दिन ओवरफ्लो कर जाता है, लाइनें बैठ गई, घरों में पानी डंप हो रहा है, कोई परेशानी हाल ही नहीं हम लोगों का देखने वाला। इस तरह उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लाइट का एक बंदे ने कहा कि लाइट का इशू है, स्ट्रीट लाइट का इशू है, और फिर जो है इस पार्क का इशू है। बार बार अगर वो एक बंदा करेगा तो आधे घंटे के एक बंदे की स्पीच हो जाएगी और सेम चीज़ें फिर भी हम 5 मिनट सेम कहेंगे हम क्या करना है। आप लोग जिन मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। SHO साहब हम साथ लेके आते अगर आप हमें पहले इन्फॉर्म करते। दूसरी बात ये कि आपके इलेक्ट्रिक के मुतालिक बात कर रहे हैं, फिर मैं वही बात कहूँगी कि आप हमें पहले बताते तो हम KE के जो GM हैं हम उनको अपने साथ लेकर आते। हम वक्तन फ़वक्तन तमाम मसाइल पर आवाज़ उठाते रहे हैं। जहाँ तक आप शाह फैसल के मसाइल की बात कर रहे हैं, मैं ख़ुद शाह फैसल में ही रहती हूँ। मुझे भी इस लोड शेडिंग और सेवरेज सिस्टम का और बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है उसका मसला है, पानी का मसला है। अभी लास्ट सेशन में ही हमारी एक मेंबर ने जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से था, उन्होंने लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की थी। उस पर जो हमारे वज़ीर क़ानून हैं उन्होंने कहा था कि बहुत गरीब लोग होते हैं, मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, अगर हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो आप ही लोग फिर उस पर चीखना शुरू हो जाएंगे कि आप गरीबों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भाई 12 दूना 24, अगर 24 लाख रुपए भी 2 महीने में इस पे लगा देते तो आज ये पार्क कहाँ होता। 24 ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। हमने एक चीज़ आपकी सुनी। मैडम हमेशा मुझे गाइड करती रहती है, जो मामलात होते हैं वो पॉइंट आउट करती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी रोशनी में वो चीज़ें करते रहें। ऐसा नहीं है कि हमने 100% किए हैं, मगर कुछ न कुछ किया है और इंशाल्लाह और इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जी नाजरीन, हमने आपकी यहाँ पे बात करवाई जमात इस्लामी के MPA और MQM की MPA और असिस्टेंट कमिश्नर से। यहाँ पे लोगों ने अपने मसाइल उनके आगे रखे और उन्होंने
कुछ ऐलानात किए हैं, देखते हैं कि उस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन नवेद अशफाक के साथ आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी।